हाँ जी, जो भी लाइव एक बार प्लीज कमेंट कर दो, पता लग जाए कि हाँ क्लास स्टार्ट हो गई है। जो भी लाइव है एक बार प्लीज कमेंट करो, पता लगे क्लास स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोगों ने स्टार्ट करना है, वो है हमारे पास जी कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। एक बार लाइव वाले फटाफट से कमेंट करना भाई, लाइव वाले एक बार कमेंट कर दो कि हाँ ठीक है, बिल्कुल ओके है। कोई लाइव है तो एक बार कमेंट करो फटाफट से। कमेंट करना भी एक बार प्लीज। कमेंट कर दो एक बार, जो भी अगर कोई लाइव है तो एक बार कमेंट करना। चलो ठीक है जी, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, क्लास में मैंने आपको बोला है कि कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक हम लोगों ने आज करना है, कि कोडिंग डिकोडिंग हमारे पास क्या होती है। देखिए, अगर मैं बात कोडिंग डिकोडिंग की करूं, क्या बोला मैंने, बात अगर हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की करें, तो कोडिंग डिकोडिंग हमारे पास पहले टाइप्स पता होनी चाहिए कि किस किस टाइप में हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग आती है। और टाइप तब पता लगे जब हमारे पास इनके अल्फाबेट्स के नंबर पता होंगे। क्या होंगे? अल्फाबेट के नंबर पता हो तभी हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट होगा जी। ठीक है, अब देखिए, इसमें कोडिंग डिकोडिंग हमारे पास जो पहली जो टाइप आती है वो सिंपल सा एक देता है। जैसे मान लो उसने बोल दिया कि दिस वर्ड इज कोडेड एज, ठीक है, उस टाइप में देता है। और दूसरा जो टाइप आता है वो ऐसे देता है कि मतलब बोल देता है हाउ आर यू, हाउ आर यू, और उसका कोड दे देता है। मान लो उसने डिजिट फॉर्म में ही दे दिया, 1 2 3 दे दिया। तो ऐसे हमारे पास टाइप आती है। थर्ड जो टाइप हमारे पास आती है वो हमारे पास क्या रहती है, इन्हीं दोनों का मिक्सअप। मिक्सअप यानी एक कोडेड फॉर्म के अंदर ही वो देता है, लेकिन वो उन्हें अल्फाबेट के नंबर की फॉर्म में हो सकता है, सिंबल की फॉर्म में हो सकता है, वैसे दे रहा है। तो ये वाला तो हमारे पास जो HSSC में वो वाली टाइप आती नहीं, ये दो वाली टाइप हमारे पास आती है। तो इन दो टाइप के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले टाइप देखिए, टाइप सबसे पहले पहले टाइप टाइप 1 के जो हमारे पास आते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग जो आता है वो आता है जी हमारे पास अल्फाबेट बेस्ड। क्या बोलता है? अल्फाबेटिक बेस्ड। अब अल्फाबेटिक बेस्ड मतलब क्या हो गया हमारे पास, क्या बोलेगा, मान लो उन्होंने ये बोल दिया, इन ए कोड लैंग्वेज रीजनिंग इज कोडेड एज, रीजनिंग इज कोडेड एज, उन्होंने कोडेड किस लिख दिया, क्या बोला कि रीजनिंग शब्द को सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक सांकेतिक भाषा में शांतिक सांकेतिक भाषा में SF
ये लिखा जाता है, सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है। तो हमारे पास पूछ लेगा कि मैथमेटिक्स शब्द को उस सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ लिया। क्या बोला, रीजनिंग शब्द को सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है, तो हमारे पास मैथमेटिक्स शब्द को इस भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए अब बात हमारे पास रीजनिंग का तो हमारे पास लिख दिया, लेकिन उससे पहले हमें पता होनी चाहिए चीज क्या है। मैंने बोला अल्फाबेटिक ऑर्डर, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर हो सकता है ये वाले जो लेटर्स है ना, ये लेटर्स हो सकता है एक इंक्रीज करके दे दे, दो इंक्रीज करके दे, तीन इंक्रीज करके दे दे, ऐसे ही एक डिक्रीज करके दे दे, दो डिक्रीज करके दे, तीन डिक्रीज करके दे दे। तो ये चीजें हमारे पास होती है जी, ठीक है, क्या होती है ये हमारे पास। तो अब देखिए रीजनिंग हमारे पास क्या है, आर का क्या बना दिया उन्होंने, एस बना दिया, ई का क्या बना दिया, एफ बना दिया, ए का क्या बना दिया, बी बना दिया, एस का क्या बना दिया, टी बना दिया। यानी सारे अल्फाबेट क्या कर रहे हैं, एक एक हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, सारे अल्फाबेट क्या हो रहे हैं हमारे पास एक एक इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसा ही हम लोगों ने इसके अंदर मैथमेटिक्स में करना है, एक एक इंक्रीज कर देंगे। एम का एन, ए का बी, टी का यू, एच का आई, ई का एफ, एम का एन, ए का बी, टी का यू, आई का जे, सी का डी और एस का हमारे पास क्या बन जाएगा, टी। तो मैथमेटिक्स शब्द को क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एन बी यू आई एफ एन बी यू जे डी टी लिखा जाएगा। ठीक है जी, आया समझ में। अब अगर मान लो हमारे पास सेम ही पार्ट में मैंने और कोई वर्ड लिख दिया, जैसे मान लो मैंने लिख दिया टेबल, क्या लिखा, टेबल। टेबल शब्द को इसी सांकेतिक भाषा में उन्होंने क्या लिख दिया, टेबल शब्द को सांकेतिक भाषा में सांकेतिक भाषा में हमारे पास लिख दिया वी एक्स और यहां हमारे पास लिख दिया डी और यहां लिख दिया आई और यहां लिख दिया जी। टेबल शब्द को सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है वी एक्स डी आई जी। तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा, क्या बोलता, चेयर शब्द को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है हमारे पास। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि हमारी चलिए ठीक है, सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, टेबल। हमने कुछ नहीं करना, टेबल शब्द के क्या लिखने हैं, अल्फाबेट की नंबरिंग लिख देनी है, उसके कोड की हम लोगों को क्या करनी है, वहां पे भी नंबरिंग लिख देनी है। ठीक है, क्या नंबरिंग लिखी हम लोगों ने, देखिए 20, 1, 2, 12 और 5, ऐसे हम लोगों ने क्या किया, इसके कोड का लिख दिया, क्या बना 22, 24, 4, 9 और 7। यहां से चीज आनी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। क्या समझ में आई, यहां पे +2 हुआ, यहां -3 हुआ, +2 हुआ, -3 हुआ और +2 हो गया हमारे पास। ठीक है, मोनिका स्टार्ट नहीं हो रही क्लास, क्लास स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट हो तो गई है क्लास, क्लास स्टार्ट हो गई है जी, क्लास स्टार्ट हो गई है, क्लास क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, दिख नहीं रही क्या आपको, शो नहीं हो रही, एक बार करना मोनिका, कमेंट करना एक बार। एक बार करना जी, आपका कमेंट आया है तो देखते हैं क्लास स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। क्लास स्टार्ट हो तो गई है मेरी तरफ से, तो इधर से ओके है जी। आप एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करके ऐप को दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। चलिए ठीक है, ये बात आई हमारे पास। अब हमारे पास क्या बोलते, चेयर को, ठीक है, +2, -3, +2, -3, +2 हमारे पास फॉर्म में चला हुआ है। ठीक है,
+2 -2 +2 -2 हमारे पास चल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, टेबल को कोडेड लैंग्वेज में ये चीजें देखो, मैंने क्या किया, इस टी का इनके जो टेबल के थे वो कोड लिख दिए और इसके कोड मैंने नीचे लिख दिए। अब वहां से क्या पता लगा मुझे, +2 हो गया, -3 हो गया, +2 हो गया, -3 हो गया, +2 हो गया, हमारे पास ये चीजें हमारे पास चल रही है। तो मैंने क्या करना है, सेम वही करना है, चेयर वाला, CHAIR चेयर वाला करना है, 3 8 1 9 18। तो जो चेंजिंग मुझे यहां दिखी वही चेंजिंग मैंने वहां से कर देनी है। क्या चेंजिंग स्टार्ट हुई, +2 -3 +2 -3 और +2। मैं वही चीज करूंगा, जब ये करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा जी। तो इससे क्या बनेगा हमारे पास, EECF और T, ये हमारे पास निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, चेयर के कोड को क्या लिख देंगे, ECCFT, ये हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है सेकंड टाइप। उस सेकंड टाइप पे हमारे पास क्या है, सेकंड टाइप के अंदर हम लोगों को क्या बोलता है जी, यहां पर बोल देता है रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर, रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में जैसे मुझे दे दिया, क्या बोल दिया सिस्टम ए कोड लैंग्वेज, यानी किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में क्या बोलते, किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम शब्द को, सिस्टम शब्द को, किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम शब्द को देखना आप स्टार्ट हो गई है क्या, एक बार आप कमेंट करके बताना स्टार्ट हुई है क्या क्लास, कमेंट करके जल्दी से फटाफट से बता दो, हाँ क्लास स्टार्ट होगी नहीं होगी। बताना भी, स्टार्ट हो गई है तो अच्छी बात, नहीं हुई तो फिर हम लोग शुरू करते हैं जी। ठीक है, चलो मैं शुरू कर रहा हूं, चल रही है नहीं चल रही वो बाद में आप उनसे कर लेना। सिस्टम, किसी सांकेतिक भाषा को सिस्टम, किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम शब्द को, सिस्टम शब्द को क्या लिख दिया उन्होंने, सिस्टम शब्द को NFUT Z और T लिखा जाता है। उसी भाषा में, उसी भाषा में, उसी भाषा में, ठीक है, क्या कहते हैं, उसी भाषा में, उसी भाषा में साइजर्स को क्या लिखा जाएगा, साइजर्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, साइजर्स को। अब देखिए हमारे पास क्या है, सिस्टम शब्द है, क्या है हमारे पास, सिस्टम शब्द है। सिस्टम शब्द के क्या करना है, मैंने उनको देखो, जैसे पहले मैंने चलो टाइप बता दिया, टाइप से डायरेक्ट ही बता देते हैं। मैंने यहां पर क्या बोला आपको, रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर, क्या बोला, रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर।
रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर देखिए सिस्टम में क्या देखा, रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर का मतलब है कि इसको बैक साइड से देखिए क्या चेंजिंग कर रही है। बैक साइड से चेंजिंग देखूं, NFUTZT, यानी N का M देखो बैक साइड से चेंजिंग, बैक साइड से एक एक इंक्रीज कर रखा उनको और कुछ नहीं गया। तो वैसा ही मैंने क्या करना है, साइजर्स के साथ कर देना है। क्या करना है हमारे पास, बैक साइड से एक एक बढ़ाते जाना है। S का T, R का S, E का F, Z का A। ठीक है, देखिए जब हमारे पास Z से अगला अल्फाबेट की बात करता है तो A लिख देंगे, और A से पिछले की बात करेगा तो मैं Z लिख दूंगा। बस इतनी ही चीजें मैंने करनी है। I का क्या बनेगा J, S का क्या बनेगा हमारे पास T, तो मेरे पास बना TSFAJT, ये लिखा जाएगा जी हमारे पास। तो ये हमारे पास थी रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर की टाइप। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास टाइप 3। टाइप 3 की अगर मैं बात करूं तो टाइप 3 हमारे पास आती है जी अपोजिट लेटर्स की। क्या आती है, अपोजिट लेटर्स की हमारे पास आती है। जब बात करें अपोजिट लेटर्स की तो देखिए अपोजिट लेटर में हमारे पास क्या होता है, मान लो मैं और कोई ले लेता हूं, कोई वर्ड, वही टेबल वाला एक बार शब्द ले रहा हूं कि टेबल शब्द को किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है जी हमारे पास जेड। ठीक है, ये लिखा है। उसी भाषा में चेयर शब्द को लिखा, यहां लिख दो क्या लिखा जाएगा। ये हमसे पूछ लिया भाई क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा। ठीक है, तो देखिए टेबल शब्द को किसी सांकेतिक भाषा में लिख दिया, चेयर शब्द को उसमें क्या लिखा जाएगा हमसे पूछ लिया। टेबल शब्द में देखिए 20, 1, 2, 12, 5, मैंने कुछ नहीं किया। टेबल शब्द के जो हमारे पास लेटर्स थे मैंने उनकी नंबरिंग लिखनी शुरू कर दी। अब क्या किया, जो उसका कोड के जो है वो मैं इसके नीचे जस्ट लिखना शुरू कर दूंगा। क्या लिखा, 7 और 26, 25, 15 और 22। ठीक है, मैंने क्या किया, ये थे इसके कोड के अल्फाबेट। ठीक है, कोड के लेटर ये थे, मैंने क्या किया, लेटर्स का नंबर लिखना शुरू कर दिया। अब यहां से मुझे क्या पता लगा, मैंने आपको अल्फाबेट नाम का टॉपिक स्टार्ट कराया था, तब एक चीज समझाई थी। क्या बताई थी, रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब वो रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर, सॉरी अपोजिट अल्फाबेटिक ऑर्डर। अपोजिट अल्फाबेटिक क्या होती है, ए का अपोजिट हमारे पास जेड होता है, ये बताया था। बी का अपोजिट आपका वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आर, जे का क्यू, के का एल, पी का सॉरी के का एल, एम का एन। ठीक है, ये था हमारे पास एम का एन, यहां पे हमारे पास के का पी था, वो पी नीचे लिख दिया, ऊपर आना था। ये हमारे पास सारे एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट कैसे होते हैं, 8 12 पे एस 19 पे जोड़ कितना बना 27, ये 1 पर ये 26 पे जोड़ कितना बना हमारे पास 27, ये 9 पर ये 18 पे जोड़ कितना बना 27। तो जब किसी का जोड़ क्या होता है 27 बन जाता है, तब ये चीजें हमारे पास आती है। तो यहां देखिए इन दोनों का जोड़ कितना बना 27, इन दोनों का जोड़ कितना बना 27, इन दोनों का जोड़ कितना बना 27, इन दोनों जोड़ 27, इनका जोड़ 27। यानी जो लेटर्स एक दूसरे के सामने लिखे गए हैं वो उनके अपोजिट लेटर्स लिखे गए हैं, लिखे गए उनके अपोजिट लेटर्स लिखे गए हैं। तो वैसा ही मैंने चेयर शब्द के साथ करना है। ये चेयर शब्द है, चेयर शब्द में सी का अपोजिट एक्स बनेगा। ठीक है, अभी लिखा हुआ है मैंने, उधर ध्यान दीजिए। ठीक है, नंबरिंग लिखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता लगा अपोजिट का केस है, तो अपोजिट लेटर मुझे जल्दी आता है, मैं जल्दी लिखने शुरू कर दूंगा। सी का अपोजिट एक्स, एच का अपोजिट क्या बनेगा हमारे पास, क्या होता है उसमें देखिए हाई स्कूल एच एस। ठीक है, ए का जेड, आई का आर, आर का आई, तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा एक्स एस जेड आर आई, ये मेरे पास लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, यही मेरे पास लिखा।
ठीक है, आई तीसरी टाइप समझ। अब बात करता हूं मैं चौथी टाइप की। ठीक है, चौथा भाग, चौथे भाग के अंदर हमारे पास क्या करता है, मैं जल्दी से, ज्यादा नहीं, एक एक क्वेश्चन आपको टाइप के बता रहा हूं, क्योंकि पेपर में हमारे पास टाइप बता के नहीं है कि मैं इस टाइप की मेरे को सोल्व कर लो, नहीं, हम उसको बाद में सोल्व करने का तरीका देंगे, मतलब इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस करेंगे तभी मुझे पता लगेगा कि कौन सी टाइप में से किससे कैसे सोल्व होने वाली है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फोर्थ टाइप मैंने बोला, फोर्थ टाइप जो हमारे पास होती है वो हमें क्या दी, ये दे दीजिए हमारे पास डिजिटल सम बेस्ड, डिजिटल सम बेस्ड टाइप हमारे पास आ गई। ठीक है, तो यहीं पर मैंने सीधा ही लिख दिया कि डिजिट शब्द को, डिजिट ना, डिजिट नहीं लिखेंगे और कुछ लिखेंगे। ठीक है, और कुछ लिख देता हूं मैं, ये वाला लिखते हैं। ठीक है, मैं ले लिया क्या, मान लो जापान शब्द को, जापान शब्द को किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में जापान शब्द को किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है 11715। ठीक है, 11715 लिखा जाता है। उसी भाषा में इंडिया शब्द को लिखा जाएगा। ये हमसे पूछा है, भाई क्या लिखा जाएगा, हमसे ये बात पूछ ली। मैं जापान लिख देता हूं, जापान। कोडिंग डिकोडिंग की बस एक खास बात यही है, देखिए कोई मर्जी टाइप आए, नंबरिंग लिख दो, नंबरिंग लिखते मुझे टाइप अपने आप समझ में आ जाएगी कि ये वाली टाइप की है। अब मैं आपको अगर टाइप नहीं बताऊंगा तो आपको टाइप समझ में नहीं आएगी कौन सी टाइप की कोडिंग डिकोडिंग हमारे पास हो रही है, तो इसलिए टाइप बताना एक बात जरूरी है। ठीक है, तो क्या लिखा, यहां मैं इसका नंबर लिख देता हूं 10, 1, 16, 1 और 14। ठीक है, इसका आगे हम लोगों ने लिख दिया कोड, आगे मैंने उसका लिख दिया 11715। ठीक है, देखिए ये 1 आया, 1 कैसे आया, इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 0 को जोड़ू तो क्या बनेगा, मेरे पास 1 ही आएगा। ये ऑलरेडी 1 है, इसको जोड़ू 1 + 6 को कितना बनेगा, हमारे पास 7 बन जाएगा। ये ऑलरेडी 1 है, ये 1 + 4 को जोड़ू, मेरे पास कितना बनेगा, 5 मेरे पास ऑलरेडी। ठीक है, तो जापान को ये लिखा गया, तो सेम मैं बोलूंगा कि इंडिया शब्द को क्या लिखा जाता है, क्या बोलते हैं, इंडिया शब्द को क्या लिखा जाता है। अब मैंने क्या लिखा, आई 9 पे होता है, एन 14 पे होता है, डी हमारे पास 4 पे होता है, आई 9 पे होता है और ए 1 पर होता है। जो सिंगल डिजिट थी वो सिंगल में, पहले उसको सिंगल कैसे बना सकता हूं, लेकिन डबल डिजिट होती है उसको क्या करना, सिंगल फॉर्म के अंदर हमें बनाना होता है। डबल डिजिट, ये सिंगल डिजिट है, ये सिंगल की रहेगी, ये डबल डिजिट में इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 4 को जोड़ो कितना बना, 5। ये सिंगल में है, कोई कुछ नहीं करना, ये भी सिंगल में है, कुछ नहीं करना, ये भी सिंगल में है, कुछ नहीं करना, सॉरी आई नहीं, ये 1 है। ठीक है, हमारे पास ये चीजें सारी आ गई। लेकिन आजकल करने क्या लगा, मैंने तो ये आपको नंबरिंग में बताई है। अगर मान लो यहीं पे सेम ही क्वेश्चन होता, ठीक है, मैं सेम क्वेश्चन को एक बार दोबारा से लिख रहा हूं, वो बोलेगा इन ए कोड लैंग्वेज जापान इज रिटन एज ए, ठीक है, AAGA और ई हमें लिख दिया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, यहां पर देखिए 10, 1, 16, 1 और 14 हमारे पास है। यहां पर क्या है, इन दोनों का जोड़ कर देना है। ठीक है, जोड़ करने के बाद 1, 1, 7, 1, 5, ये तो अभी पिछले में किया था, बस कुछ नहीं हुआ, इनके ऊपर जो अल्फाबेट का नंबरिंग आ रहा है वो उन्होंने लिख दिया, तो जापान को कोड एज ऐसे लिख दिया। तो सेम वैसा ही मैंने इंडिया वाले के साथ करना है, तो इन सेम कोड लैंग्वेज इंडिया इज रिटन एज 9, 14, 4, 9 और 1। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, 9, 5, 4, 9, 1 हमारे पास लिखा था। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका क्या बनेगा, कोड क्या बनेगा हमारे पास, IE और यहां पर मेरे पास DI और इस पे क्या बनेगा, A। तो ये लिखा जाएगा। सेम अगर हमारे पास अल्फाबेटिक में अगर ये चीज हमें दे देता है तो हमें ये चीज करनी है। ठीक है, आई क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट जो हमारे पास पांचवी टाइप आती है वो हमारे पास आती है जी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर होती क्या है, डिक्रीजिंग
ठीक है, ऑर्डर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होती है, मान लो मेरे पास सेम वैसे एक बार मैं वही सेम टेबल और चेयर वाला लेके आता हूं, टेबल और चेयर, ठीक है, वो क्या बोलेगा, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को ऐसा ही बोलता है, किसी कोडिड भाषा में ऐसा भी बोल देता है, सांकेतिक भाषा में कोडिड भाषा भी बोल सकता है, किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को हमारे पास तो ये लिखा दिया ABET, ये लिख दिया। तो उसी भाषा में चेयर शब्द को क्या लिखा जाएगा, है ना, क्या लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा हमारे पास, तो पहले हमें क्या करना, मैंने आपको बताया टेबल शब्द के लेटर्स को लिख देना और उसके नीचे क्या बोला, नंबर। लेकिन कई बार हमें, मैंने जैसे उसके अंदर बताया था कि हमें अगर याद होगी कुछ चीजें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर याद करने वाला कुछ था ही नहीं, यहां क्या था, याद करने वाला कुछ भी नहीं था। बस हाँ, मैंने एक बार चेक कर लिया कि जो लेटर्स मेरे पास टेबल में थे वही के वही लेटर आगे लिखे हुए थे। जब ऐसा हो जाता है हमारे पास, जो लेटर्स इधर लिखे और वही लेटर हमारे दूसरी साइड लिखे होते, तो वहां चेंजिंग के बहुत रेयर चांस होते हैं कि वो चेंजिंग हुई हो। मैंने ध्यान देना है कई लेटर्स की फेरबदल ना कर रखी हो, क्या है, लेटर्स की फेरबदल ना कर रखी हो, मतलब आगे पीछे भी रख देता है। तो यहां क्या हुआ, हमारे पास ABELT उन्होंने लिखा हुआ था। अगर मैं देखूं कायदे कानून से, तो ये देखिए A पहले आता है, B फिर आता है, फिर E आता है, फिर L आता है, फिर T आता है। यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यही था कि हमारे पास अल्फाबेटिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, ABCD ऐसे लिखने उन्होंने शुरू कर दिए जी। तो हमने ऐसा इसको दिया, ABELT लिख दिया, ये हमारे पास आया। तो अब हमारे पास क्या बोलते हैं, सेम कोडेड लैंग्वेज में चेयर इज कोडेड एच। चेयर शब्द को हमारे पास क्या लिखना है, क्या बोला, AC, फिर हमारे पास H आएगा, फिर हमारे पास I आएगा, फिर हमारे पास क्या R आएगा। यानी हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यही बार हमारे पास अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो कुछ नहीं होता, T पहले आ जाता, L आ जाता, फिर E आता, फिर B आता, फिर A आता। मतलब उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे लास्ट वाला अल्फाबेट पहले आएगा, फिर ऐसे 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 आगे आगे कम करते जाएंगे। ये चीजें हमारे पास दी होती। सेम ऐसे चेयर के अंदर भी सेम ही बनता, RIHCA, ये हमारे पास लिखा होता जी। ठीक है, आया कुछ समझ में, ये हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हमारे पास जो इस ऐसे ऐसे टाइप के अंदर हमारे पास जो आती है वो लास्ट टाइप आती है जी, जिग जैग फॉर्म। क्या आता है हमारे पास, जिग जैग फॉर्म। अब ये जिग जैग फॉर्म होती क्या है, ठीक है, मैं एक बार लिखता हूं, उसी से आपको ज्यादा समझ में आएगा। पूरा लंबा क्वेश्चन मैं अब नहीं लिखने वाला, सीधा सीधा आपको बताने वाला हूं। क्या लिखा उन्होंने, इन ए कोड लैंग्वेज, किसी सांकेतिक भाषा में हाइड्रोजन इज रिटन एज, हाइड्रोजन शब्द को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, उन्होंने लिखा SEZIOFGHO और हमारे पास P लिख दिया, ये हमारे पास बना जी, ठीक है, क्या ना। चलिए F को मैं दोबारा से लिख देता हूं, F हमारे पास ये बना, ठीक है। इसी सेम कोड लैंग्वेज में ऑक्सीजन नहीं, सिलेंडर लिख दो भाई, सिलेंडर इसके, क्योंकि ऐसे में क्या होता है हमारे पास सिलेंडर, लेटर्स क्या होंगे हमारे पास, बिल्कुल इक्वल होंगे, मतलब जो इसमें नंबर ऑफ लेटर होंगे वही नंबर ऑफ लेटर इसमें होंगे। तो इन सेम कोड लैंग्वेज सिलेंडर इज टू बी रिटन एज। सर नमस्ते जी, चल रही है क्या लाइव क्लास, आपको दिख रही है क्या, एक बार बताना भाई उषा, कमेंट ही नहीं है आज तो, पता नहीं कहाँ कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है या कैसे है, एक बार बताना भाई उषा, आप वाले में चल रही है क्या। बच्चों बहुत सारे मैसेज आए थे कि हाँ चल नहीं रही, चलिए कोई बात ना, ठीक है। हाइड्रोजन इज कोडेड एज, हम लोगों को ये लिख दी, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का मैं कोड लिख देता हूं 8, 25, 4,
18, ठीक है। क्लास तो नहीं चल रही जी, क्लास नहीं चल रही, फिर आप सुन कैसे रहे हो? सुन कैसे रहे हो जी, एक बार बताना भाई, सुनाई कैसे दे रहा आपको? क्लास नहीं चल रही मतलब सुनाई दे रहा आपको, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, ये हमारे पास आया, ठीक है, ये लिखा 8, 25, 4, 18, 15, 7, 5 और 14 मैंने लिख दिया, ठीक है। सर्कल गोल घूम रहा है सर्कल तो गोल घूम रहा है, बस ऑडियो सुन रही, वीडियो नहीं सुन रही क्या? वीडियो नहीं दिख रही, ऑडियो चल रही है, मतलब हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। यह है हमारे पास, यहां पर हमारे पास क्या लिख दिया 19, 5 और फिर हमारे पास बना 26, 9, 15 और फिर हमारे पास क्या बना 15 के बाद जी ओ लिखा था क्या हम लोगों ने? ये तो एक तो है, ठीक है, ओ 6, ठीक है, फिर ये हमारे पास 8 और ये हमने 16, ठीक है, ये हमारे पास आई, ठीक है। ये हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो लेटर्स हमने लिखे थे उनके ये नंबर लिख दिए और कोड वाले के इसके जस्ट नीचे लिख दिए, ऊपर ये लिख दिए और नीचे हम लोगों ने वो लिख दिए। अब क्या करना है, मैंने जिगजैग फॉर्म बोला, जब आपको कोई भी वर्ड बहुत ज्यादा लंबा दे देता है, कोई वर्ड बहुत ज्यादा लंबा देता है, आपको उसको पार्टीशन करके करना पड़ेगा, ठीक है, पार्टीशन करके कर देते हैं, ये जिगजैग फॉर्म होती है हमारे पास, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 18 से 19 यानी एक इंक्रीज कर दिया, 4 से 5 एक इंक्रीज कर दिया, 25 का 26 एक इंक्रीज दिया, 8 का 9 एक इंक्रीज कर दिया। सेम ऐसे यहां पर 14 का 15, 5 का 6, 7 का 8 और 15 का 16, एक एक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बस पार्टीशन करके। तो हाइड्रोजन के साथ भी, सिलेंडर के साथ भी मैंने ऐसा ही करना है। पहले सिलेंडर के कोड के हमें वो लिखे तो सही, हमारे पास इनके लेटर क्या बनेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें हमारे पास समझ में आ गई है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या है, सिलेंडर 3, 25, 12, 9, 14, 4, 5 और हमारे पास 18, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, पार्टीशन कर देना है, बांट दिए। अब बढ़ा देने के 10, 13, 26, 4 वहां से 19, 6, 5 और यहां से क्या बना हमारे पास 15, ये चीजें हमारे पास बनने वाली है, ठीक है। तो हमारा बना ये वाला बनेगा। अब इनके लेटर्स लिख दिए, क्या बना JMZD और हमारे पास यहां पर क्या बनेगा SFEO, हमारे पास ये चीज निकल के आएगी, तो यही हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन आज टाइप मैंने आपको बताए हैं उन टाइप्स के हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक बाय बाय, टाटा, ओके जी, टेक केयर।